फीट, ठीक है। 1 इंच इज इक्वल टू 5000 फीट। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्केल, इसमें से आपका सबसे छोटा स्केल कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या कहता है, इनमें से आपका सबसे छोटा स्केल कौन सा है, ठीक है। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको आरएफ में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, आरएफ में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आओ, उसके बाद हम देखते हैं कि करना क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे आपका ये स्केल आ गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, तो इसको अगर मैंने आरएफ की फॉर्म में लिखना, क्या होगा, 1 अपॉन 1000 किलोमीटर है, तो सबसे पहले आ गया आपका 1000 किलोमीटर। अब करेंगे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट, 3 जीरो और ऐड हो गए, और मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में, 2 जीरो और ऐड हो गए, ये बन गया एक आपका आरएफ। नेक्स्ट आ गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50,000, इसको भी स्केल में कन्वर्ट, आरएफ में कन्वर्ट करो, तो 50,000, तो आरएफ में कन्वर्ट, मीटर को सेंटीमीटर में, 2 जीरो और ऐड हो गए। नेक्स्ट ये तो ऑलरेडी आपको सेम यूनिट्स में है, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आ गया आरएफ की फॉर्म में। नेक्स्ट आ गया 1 इंच इज इक्वल टू 5000 फीट, ठीक है, इसको करेंगे आरएफ में कन्वर्ट, ठीक है। 1 फुट में कितने, 12 इंच, 12 5 जा 60, तो 1 अपॉन 60,000, 1 अपॉन 60,000, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो अब मुझे कोई बता सकता है इसमें कि इसमें सबसे छोटा स्केल कौन सा होगा? ए पार्ट, हाँ ए पार्ट, बस सर, ए पार्ट, ए पार्ट, ए पार्ट, ए पार्ट सर, यस सर, ए पार्ट ए पार्ट। देखो इसमें चेक कैसे करेंगे, देखो ये चीज पे ध्यान दो। हाँ ए पार्ट सर, जिसमें डिवाइड ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिनोमिनेटर बड़ा है सर, एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। अब माइक ऑफ कर लो, अब माइक ऑफ कर लो, ठीक है। देखो जब भी आपने स्केल चेक करना है, छोटा है या बड़ा है, आपने उसको करना है आरएफ में कन्वर्ट, आपने उसको करना है आरएफ में कन्वर्ट, और उसका सिर्फ आपने क्या देखना, डिनोमिनेटर चेक करना है, उसका सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना। लेट्स सपोज जैसे एक मैं एग्जांपल लेते हैं हम, लेट्स सपोज आपका एक स्केल है 1/100, एक है 1/10, एक है 1/1000, ठीक है। अब इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1/1000, ठीक है ना। 1/100 क्या हो गया, 1/100 हो गया आपका 0.01, ये हो गया आपका 0.1, ये हो गया आपका 0.001। तो इसका मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, वो टर्म आपकी छोटी है, ठीक है ना। हम भी जब भी किसी फ्रैक्शन को, हम क्या करते हैं, किसी फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं उसका डिनोमिनेटर चेक करते हैं, जो डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटी। तो इसका मतलब जब भी हमने स्केल कंपेयर करना है, देखना है छोटा है या बड़ा, उसका हमने डायरेक्टली क्या देखना है, डिनोमिनेटर, आरएफ में कन्वर्ट करो, डिनोमिनेटर देखो। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर अगर बड़ा, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब आपका स्केल क्या है, छोटा है। क्लियर है ये चीज, सबको ये चीज क्लियर है, ठीक है। इसी का रिवर्स अगर आ जाए, अगर पूछ लें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल, तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, डी पार्ट, सिंपल, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो स्केल बड़ा, ठीक है। क्लियर ये चीज, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। इसमें भी हमने किया क्या, आरएफ में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्केल कन्वर्जन का। जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, इट इज ऑफ योर स्केल कन्वर्जन, ठीक है, स्केल कन्वर्जन। इसका क्वेश्चन लिखेंगे, वही क्वेश्चन सॉल्व करके हम इसको समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए सब लोग, क्वेश्चन लिखिए, लिखो, a scale of 1 inch is equal to 50 feet, a scale of 1 inch
is equal to 50 feet is mentioned on an old map, is mentioned on an old map, full stop, full stop. What is the corresponding equivalent scale? ठीक है, what is the corresponding equivalent scale? ठीक है, क्या बोलता है? A scale of 1 inch is equal to 50 feet is mentioned on an old map. What is the corresponding equivalent scale? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर, ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, एंड ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। हाँ, ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए लिखिए, ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल, एक मिनट मैं ना ये सामने लिख देता हूँ, आप स्क्रीन शेयर पे देख लीजिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर, ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, और ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। सर बी। सर बी। बी पार्ट जी सर। ठीक है, इसको करने के लिए किया क्या आप लोगों ने, क्या किया आप लोगों ने? आरएफ में कन्वर्ट किया उसको, आरएफ में कन्वर्ट किया, सीधी सी बात है। हाँ, जब आपने एक बार आरएफ में कन्वर्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ यूनिट सेम हो गए हैं, मतलब अब वो यूनिट की फॉर्म में आ गया कि एक यूनिट इतने यूनिट के बराबर है। ठीक है ना, देखो हमें इसने यूनिट क्या, हमें क्या स्केल दिया था, 1 इंच इज इक्वल टू 50 फीट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको सबसे पहले आरएफ में कन्वर्ट करेंगे, 1 इंच इज इक्वल टू 50 इंटू 12 फीट। तो इसका मतलब, सॉरी 50 फीट नहीं, इंच आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 12 इंच। तो इसका मतलब 1 इंच इज इक्वल टू 600 इंचेस। तो ये आ गया अब आरएफ की फॉर्म में 1/600, मतलब एक यूनिट आपके 600 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 600 यूनिट्स। ध्यान दो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 600, मतलब अब यहां से हम इसको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अब हमारे पास ये यूनिट्स की फॉर्म में आ गया। क्या बोलता है कि 1 यूनिट ऑन योर ड्राइंग इज इक्वल टू 600 यूनिट ऑन योर ग्राउंड। तो अब यूनिट्स अब हमारे कंट्रोल में है। ठीक है ना, तो हमारे ऑप्शन किस में है, सेंटीमीटर मीटर में है। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर किसके बराबर, 6 मीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, देखो। हाँ चलो इस पे हम एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो स्केल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आपको, उसमें आपको अल्टीमेटली आरएफ में ही कन्वर्ट करना है। आरएफ से ही आपको समझ आएगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ है, किस तरफ जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये तो बड़े इजी लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है ना, बड़े बेसिक से क्वेश्चन थे। थोड़ा सा क्वेश्चन एक घुमा के आएगा, उस पर करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो। अ सर्वेयर measured the distance between 2 points. A surveyor measured the distance between 2 points on the plan drawn to a scale of 1 centimeter is equal to 40 meter. 1 centimeter is equal to 40 meter, and the result was 468 meter, and the result was
468 meters. Full stop. Later he discovered that he used a scale of 1 centimeter is equal to 20 meter. He discovered that he used a scale of 1 centimeter is equal to 20 meter. Full stop. Find the true distance between the points. Find the true distance between the points. ठीक है, ऑप्शन मैं सामने लिख देता हूं, देख लो यहाँ पे ऑप्शन ए 234 मीटर, यही है सर। ऑप्शन ए 230 यार ऑप्शन दे तो दो पहले। ऑप्शन बी 234 मीटर, ऑप्शन बी 468 मीटर, ऑप्शन सी 936 मीटर, या ऑप्शन डी 1872 मीटर। सी 936। Sir, kindly repeat the question after 468. ये हाँ after 1:40. हाँ ठीक है, to a scale of 1 centimeter is equal to 40 meter, and the result was 468 meter. Full stop. Later he discovered that Sir, वहाँ तक तो हो गया था, लेकिन सर उससे पहले वाली लाइन वहाँ पे नेटवर्क हो गया था। 1 सेंटीमीटर इज टू 40 मीटर, वहाँ पे उससे पहले कि उसके बाद? उसके बाद थोड़ा सा सुनो हाँ, क्वेश्चन सुनो एक बार, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ, ध्यान से सुन लो। A surveyor measured the distance between 2 points. A surveyor measured the distance between 2 points on the plan drawn to a scale of 1 centimeter is equal to 40 meter, and the result was 468 meter. meter. Full stop. ठीक है, चलो हो गया सर, ठीक है, अब हो गया, क्लियर है? ठीक है, अब मुझे बताओ क्या होगा आंसर इसका? 936 मीटर। 936 मीटर। यस सर। ठीक है, 936 मीटर। देखो अब 936 मीटर कैसे आया, कैसे निकाला आप लोगों ने 936 मीटर, ये बताओ मुझे, एक एक करके बोलना। सर उसने जो पहले स्केल ली थी वो 1:40, मगर लेटर ऑन उसको फिर ऑब्जर्व हो गया कि वो मैंने उसका हाफ किया, जब उसने हाफ स्केल यूज की तो डिस्टेंस डबल हो गई ना। हाँ देखो, बिल्कुल सही बात है। देखो इस क्वेश्चन को करने के ना 2-3 तरीके हैं क्वेश्चन करने के, ठीक है। एक क्वेश्चन एक तरीका जो अभी हमने यूज किया, कंसेप्ट हमने यूज किया, कंसेप्ट। देखो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि श्रंक फैक्टर से भी निकाल सकते हैं सर। किससे? श्रंक फैक्टर जो होता है, श्रंक स्केल जो श्रंक फैक्टर ये नहीं, वो श्रंक फैक्टर वो आगे पढ़ेंगे, आगे हाँ वो आगे पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे श्रिंकेज फैक्टर, श्रंक स्केल, वो भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं कह रहा था ये क्वेश्चन करने के ना आपके 2-3 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका, अभी माइक्स ऑफ कर दो, ठीक है, एक मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। एक आप जैसे हमने अभी किया, जो ये तरीका था, इट इज अ कंसेप्चुअल थिंग, जो हमने अभी यूज की कंसेप्चुअल मेथड है, ठीक है। दूसरा तरीका है आपका, इसको पहले जो गिवन स्केल है, जो आपको लेंथ है, इसको पहले आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करो, आपकी एक्चुअल लेंथ के हिसाब से कन्वर्ट करो, उसको वापस फिर दूसरे स्केल से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। वो एक्चुअल मेथड जो है करने का। और तीसरा मेथड है हमारा डायरेक्टली, फॉर्मूला होता है हमारा करेक्ट लेंथ निकालने का। आप फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो, आप प्रॉपर मेथड से भी जा सकते हो। और तीसरा आ गया हमारा कंसेप्ट के साथ, ठीक है। अब ये कंसेप्ट वाला तरीका समझो क्या बोलता है, ठीक है। वो कहता है कि एक स्केल जो था, एक प्लान बना हुआ है, स्केल है उसका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर, मतलब एक यूनिट का साइज, 1 सेंटीमीटर का साइज 40 मीटर के बराबर है, ठीक है ना। तो उसने उसको मेजर किया और लेंथ निकाली 468 मीटर।
बाद में उसने देखा कि उसने स्केल यूज कर लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर। इसका मतलब स्केल क्या यूज किया उसने, आधा ही स्केल यूज किया। एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर 40 मीटर के बराबर है, उसने 1 सेंटीमीटर किसके बराबर लिए, 20 मीटर के बराबर, मतलब उसने आधा ही स्केल लिया। क्लियर है ये चीज। तो उसने जितना भी डिस्टेंस मेजर किया होगा वो कितना आएगा, आधा ही आएगा। लेट्स सपोज उसका 10 सेंटीमीटर उसने मेजर किया है, ठीक है। अब वो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 20 से मल्टीप्लाई कर रहा है, जबकि एक्चुअल 40 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज। तो जो भी वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा वो डिस्टेंस कितना आएगा, हाफ ही आएगा। ठीक है ना, तो स्केल हाफ है, डिस्टेंस हाफ ही आएगा। तो इसका मतलब एक्चुअल आंसर इसका डबल होना चाहिए था। तो एक्चुअल आंसर होना चाहिए था आपका 936 मीटर। एक तो तरीका आ गया ये। दूसरा तरीका हम देखते हैं, दूसरा हम तरीका देखते हैं। उसने क्या किया, डिस्टेंस कितना मेजर किया, 468। ठीक है, जो स्केल उसने यूज किया वो स्केल था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20 मीटर है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 मीटर है, 1 मीटर इट इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब 468 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हुआ, 1/20 इंटू 468, वो आ गया 23.4 सेंटीमीटर। मतलब उसने जो डिस्टेंस मेजर किया दैट इज 23.4 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करना था 40 से, कर गया 20 से। तो अगर हम इस 23.4 को अब 40 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा आपका, 968 मीटर। ठीक है, एक ये तरीका आ गया। उसको हमने क्या किया, पहले जो आपका गिवन लेंथ है उसको मैप डिस्टेंस में कन्वर्ट किया, मैप डिस्टेंस के बाद उसको एक्चुअल स्केल से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गए दो तरीके, ये हो गया दूसरा तरीका करने का। अब जो तीसरा तरीका है दैट इज डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, वो क्या बोलता है, कहता है करेक्ट लेंथ is equal to RF of wrong scale upon RF of correct scale into measured length। ठीक है, क्लियर है चीज। यह क्या डायरेक्ट फॉर्मूला, RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन RF ऑफ करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। इस तरीके से भी निकाल लेते हैं। हमारा RF ऑफ रॉन्ग स्केल क्या है, रॉन्ग स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर। तो उसके RF आ गया इसका 1/2000। RF ऑफ करेक्ट स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर, 1/4000 इंटू मेजर्ड लेंथ क्या है 468 मीटर। ये 4000 जाएगा ऊपर, 2000 आ जाएगा नीचे, तो ये कट के आ जाएगा 2। तो 2 इंटू 468 इज इक्वल टू 936 मीटर। ठीक है, ऊपर गलत लिख दिया था। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज। यस सर। ठीक है, ये आगे हाँ करेक्ट लेंथ निकालने का आपके, हाँ हमने 3 तरीके देख लिए, एक कंसेप्ट से, एक प्रॉपर मेथड से, और तीसरा आपका डायरेक्टली फॉर्मूला से। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर ना कई बार क्या होता है, आपके एरिया का भी क्वेश्चन आ जाता है।
ठीक है, आपको सेम ऐसे मेजर्ड एरिया गिवन होगा, स्केल गिवन होगा, बोलेंगे करेक्ट एरिया निकालो। तो सेम चीज, यही सेम आपका आप कंसेप्ट से यूज कर सकते हो, आप मेथड से या फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूले में आपको छोटी सी चेंज करनी पड़ेगी एक, बस ये जो RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन RF ऑफ करेक्ट स्केल है, इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट एरिया is equal to RF of wrong scale upon RF of correct scale into measured area। ठीक है, क्लियर है चीज सबको? क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है, अगर वॉल्यूम आ जाए, अगर वॉल्यूम का पूछे तो क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे, क्यूब लगा लेंगे। अगर वो क्यूब कर देंगे और मेजर्ड वॉल्यूम कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल मेजर्ड वॉल्यूम और उसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है चीज? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज योर नेक्स्ट टॉपिक इज योर